हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हम पहले जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे हमें कोई संख्या दे दी, सबसे छोटी संख्या से ही लगा लो, 2 अंकों की कोई भी संख्या लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास 43 है, ठीक है। इसमें हमें पता होना चाहिए इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। तो हम जब पीछे से शुरुआत करते हैं, ये हमारा होता है इकाई का अंक। सेकंड नंबर वाला जो होता है वो होता है हमारा दहाई का अंक। इनको लिखा कैसे जाता है, जैसे इकाई के अंक को तीन है, जैसे उसको 1 से गुणा करके लिखा जाएगा। इकाई मतलब 1, प्लस जो दहाई का अंक है, दहाई मीन्स 10, उसको 10 से गुणा करके लिखा जाएगा। देखेंगे हमारी यही संख्या बनती है कि 4 की 10 के साथ गुणा की 40 बन गया, प्लस 3 की 1 के साथ की 3 बन गया। कितना आ गया? 43, सेम आ गया। हमें पता होना चाहिए इकाई का अंक जो होता है उसकी 1 के साथ गुणा की जाती है, दहाई वाले अंक की 10 के साथ गुणा की जाती है। इसी प्रकार से हम आगे सीखेंगे सैकड़े, हज़ार, 10,000 वाले अंक। इकाई का जो अंक है उसकी 1, दहाई का जो अंक है उसकी गुणा की जाती है 10 के साथ, सैकड़े का जो भी अंक है उसकी की जाती है 100 के साथ, हज़ार का जो अंक होगा उसकी गुणा की जाएगी 1000 के साथ, 10,000 का जो भी अंक होगा उसकी की जाएगी हमारी 10,000 के साथ। ठीक है, क्या ये समझ आ गया है? इसके बाद हम एक संख्या लिख के देखते हैं और उसके स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 6782। कहाँ से शुरू करेंगे? पीछे से। इकाई का अंक क्या है? 2, 2 की 1 के साथ गुणा। दहाई का अंक क्या है? 8, 8 की 10 के साथ गुणा। सैकड़े का अंक क्या है? 7, 7 की 100 के साथ गुणा। और 6 किसका है? 1000 का अंक है, तो इसकी 1000 के साथ गुणा। इन सब को अगर हम जोड़ के लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 6000 है, प्लस में 700 है, प्लस में 80 है, फिर हमारे पास 2 है। तो ये सेम हमारे पास वही संख्या आ जाएगी जो हमारे पास है। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़े की जो भी संख्याएं हैं उनको सीखने के बाद हम इनमें कोमा लगाना सीखते हैं। मान लो ये संख्या हमें दे दी 6782। जब इनकी काउंटिंग करते हैं, 2 संख्याएं सिंपल दी हैं, मान लो ये हमें दे दी, इनको हम पढ़ सकते हैं कि ये 43 है, इसको हम पढ़ सकते हैं कि 122 है। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं कि 1343 है। 1343 क्यों पढ़ा जाता है? ये सेम क्यों नहीं पढ़ा जाता? 1343 क्यों नहीं लिखते हम? तो इसी प्रकार से जब भी हम संख्याओं की स्थानीय मान या फिर संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं तो हम पीछे से काउंटिंग करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद कोमा आएगा। कोमा आने का मतलब है ये संख्या अलग बोली जाएगी और पीछे की सारी संख्याएं एक साथ बोली जाएंगी। जैसे मैं इसको बोलूं 6000, अकेला बोला जाएगा 782, 782। इसी प्रकार से मैं आगे चलूं, इसी को बढ़ा लूं 782। मैंने क्या कहा? स्टार्टिंग की 3 संख्याओं के बाद हम कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2 के जोड़े में लगाएंगे। 1 है तो सिंगल 1 रखा था हमने, उसके बाद 2 आया तो हम 2 को रखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये क्या बोला जाएगा? 76,000, 782। इसी प्रकार से हम अपनी सारी संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। अगर हमें शब्दों में दे रखी है तो उसको अंकों में बनाना भी हम सीखेंगे। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इकाई 1 के साथ गुणा की जाती है, दहाई 10, सैकड़ा 1000, 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन। ठीक है, ये स्थानीय मान हमने सीख लिया। इस पे बेस्ड अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। पहला क्वेश्चन करेंगे, सही स्थान पर अल्पविराम बोल्ट हुए संख्याओं को लिखें। मतलब अल्पविराम भी लगाना है और संख्याओं को भी लिखना है। पहली संख्या में दे रखी है 73,307। 73,000, 73 मतलब सीधा दे रखा है 73,307।
आ गया बच्चों समझ में? 73,000 कोमा उसके बाद आएगा 307, लास्ट के तीनों अंक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक है, उससे अगली संख्या है 73,75,307। कुछ भी इसमें कम नहीं हुआ, दो दो का जोड़ा दे रखा है, ये रहा, ये लास्ट में 3 का जोड़ा दे रखा है। 73,75,307, 307। उसके बाद है 9,05,41,। 9 करोड़, 9 मतलब 10 से छोटी संख्या है तो सिंगल लिखी जाएगी। 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख मतलब बीच का जो 1000 है, जैसे 15 लाख होता है, 20 लाख होता है, ये 5 10 से छोटी संख्या है तो एक ज़ीरो आएगा। 5,41,, सिर्फ 41, 1000 वाली कोई संख्या इसने नहीं दी तो दो 10,000 के लिए आ जाएंगी। उसके बाद 41। क्या हमारा सही है? देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 5 लाख 41। बीच की कोई भी संख्या नहीं है, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे हम, उसमें ज़ीरो लगा देंगे। उससे आगे वाली पढ़ते हैं 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ 52 लाख, पूरा पूरा दे रखा है, 52 लाख 21,000। ओके, 21,302, 302। जिसमें दो दो का जोड़ा दे रखा है वो तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उससे आगे दे रखा है हमारा 58 मिलियन। 58 मिलियन मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारा हज़ार में आएगा। 58 हज़ार में, सॉरी, ये लाख में काउंट होगा। 58 मिलियन 1 मिनट देखेंगे। 58 मिलियन, 58, ये वैसी संख्याएं दे रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली की जगह दे रखी है ये। 58 मिलियन ऐसे लिखा जाएगा। 430,000, 430 पूरा लिख लो, 430,202। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से अलग होती है उसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं, उसके बाद 2-2 के जोड़े बनने शुरू होते हैं, तो ये लिखा जाएगा 58 मिलियन 430,202। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं 30,30,010। 30 लाख 30,010 दिया, 100 वाली संख्या नहीं दी, 30,30,010। क्या हमारा सही है? ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है निम्न को शब्दों में लिखो। ये हमने अंकों में लिखा है, अब जो अंकों में दे रखे हैं उनको शब्दों में लिखना है। पहले कोमा लगा लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा लग जाएगा, हजार, 10,000 यहाँ भी लग जाएगा, लाख, 10 लाख यहाँ भी लग जाएगा, करोड़ कितना बोला जाएगा? 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख 95,000, 95,000 762, 762। ठीक है, कोमा लगा लेंगे। कोमा लगाने के बाद हमारा आसान हो जाएगा। कोमा कैसे लगाना है, पहले हमें 3 का जोड़ा छोड़ना है, उसके बाद 2-2 के जोड़े छोड़ने हैं। 2 का जोड़ा ना हो तो वो सिंगल रह जाएगा। 3 का जोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कितना बोला जाएगा? 85 लाख 46,000, 46,283। ठीक है, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़े पे लग जाएगा, हजार, 10,000 पे लग जाएगा, लाख, 10 लाख पे लग जाएगा। 9 करोड़ 99,000, 99,000। आगे कुछ नहीं दे रखा तो सीधा कितनी संख्या बोली जाएगी? 46 नहीं बोली जाएगी, 46। उससे अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 9 करोड़ 84,000, सॉरी 84 लाख
32,701। ये हमें नॉर्मल लिखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इनको मिलियन बिलियन की टर्म में कैसे लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।